नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर आपके सामने अपना YouTube चैनल एथलेटिक्स फाइट क्लब लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या ऐसे युवा वर्गों के लिए जो शायद इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं कि जब वो कभी दौड़ते हैं या कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तो उनके इस हिस्से में दर्द होता है। ठीक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो कारण बताऊंगा या इससे बचने के तरीके जो बताऊंगा वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और अगर आप इन एक्सरसाइज को या इन तरीक़ों को अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपको कभी इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं कि जब कोई एथलीट दौड़ना शुरू करता है, एथलीट मीन्स कोई भी बच्चा या कोई भी युवा नई शुरुआत करता है, तो इसे काफ़ी तरह की दिक्कतें होती हैं। दौड़ते समय उसकी बॉडी के अंदर ये वाला कॉक जिसे कह देते हैं, जहाँ पे हमारा स्टोमक होता है, वो लेफ़्ट और राइट साइड में कहीं भी दर्द हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो, सुबह के समय उठेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद जब ग्राउंड पे आप आएंगे तो आपने हमेशा खाली पेट ही आना है। और खाली पेट आने के बाद जब आपका वर्कआउट शुरू होता है, वर्कआउट शुरू होने से आधा घंटा पहले थोड़ा सा कुछ 100 ग्राम या 150 ग्राम कोई भी फल फ्रूट हो सकता है, उसे आप खाएंगे। उसे खाने के बाद हल्का सा पानी पिएंगे। ठीक है, पानी तो वैसे आपको सुबह उठकर 1 गिलास या 2 गिलास पी लेना है, लेकिन रनिंग टाइम में कुछ ना कुछ आपको खा लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक कारण होता है, अगर आप उसे कंटिन्यू तरीके से खाएंगे, मीन्स वर्कआउट से पहले आप खाएंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपका लीवर है या किडनी है, वो सूखे नहीं चलेंगे। ठीक है, आप कभी भी देखना, कोई अगर बाइक बिना इंजन ऑयल के चलती है या उसका इंजन ऑयल ओवर हो जाता है तो वो धुआं देने लगती है और बाद में आकर के उसके इंजन में हमें काफ़ी काम कराना पड़ता है। तो लाइक दैट आप मान के चलिए कि हमारी बॉडी भी एक मशीन है। अगर उस मशीन का हम अच्छी तरह ध्यान रखेंगे तो वो हमारा साथ हमेशा देगी। तो हम जब भी कोई वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करते समय हमें भूखा नहीं रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खाना है जो हमारी मशीनरी के अंदर मतलब चलता रहे और हमें उससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहे और भूख ना लगे। उसका एक कारण होता है कि अगर नंगे पे आप अगर शुरू में ही भूखे पेट अगर दौड़ोगे, अब मेहनत करोगे, तो आपको नाप की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और भूखा रहने से पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रनिंग करोगे, रनिंग करते समय आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और पेट में कुछ है नहीं, तो आपको दर्द होना एक स्वाभाविक है। ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला काम है कि जब आप वर्कआउट करोगे तो कुछ ना कुछ हल्का सा खाओगे ज़रूर, बहुत लाइट कोई भी फल फ्रूट हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मात्र मान के चलिए 100 ग्राम या 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। केला ले सकते हैं आप, चीकू ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं आधा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि पेट में दर्द आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जो स्पोर्ट्समैन पानी कम पीते हैं उनको भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है, तो प्रॉपर तरीके से पानी पिएं, जो अपने शरीर को मतलब पूरी तरह से मेंटेन करके रखें। उससे शरीर आपका फुर्तीला रहेगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप नई अपनी कोई एक्सरसाइज शुरू करते हो तो उस एक्सरसाइज में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सम्मिलित करनी होती हैं। जैसे कि आप सिटअप्स मारते हो, सिटअप्स आप समझते हो ना? हाँ, सिटअप्स हुआ, पुशअप्स हुआ, बैक पुशअप्स हुआ, ठीक है, और चीनिंग अप हुआ, जो डंडे को पकड़ के ऊपर हम अपने आप को खींचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो बॉडी का बैलेंस है ना, ये पूरा का पूरा काम करता है और हमारा ये जो हिस्सा है धीरे धीरे मजबूत होने लग जाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अंदर हम मान सकते हैं आप स्किपिंग रस्सी कूदना, रस्सी अगर हम कूदते हैं तो उससे भी हमारा ये स्टोमक है ये मजबूत होता है, इसका फैट कम होता है। तो हमें मतलब एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो हमारे पेट पर प्रेशर दें, लेकिन सिस्टमेटिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिटअप्स, बैक पुशअप्स, चिनिंग अप। ठीक है, काफ़ी तरह की एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, जैसे कि अपनी बॉडी को हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और ये वाली एक्सरसाइज हम ये कंटिन्यू करते हैं, तो इससे भी हमें काफ़ी मतलब आराम महसूस होता है और ये हिस्सा हमारा मजबूत होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो हिस्सा है, अगर हम जितना इस हिस्से को मजबूत बनाएंगे एक्सरसाइज के द्वारा, हमारे शरीर के अंदर उतनी ही एनर्जी ग्रोथ होगी और बढ़ती रहेगी और हमें किसी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे पेट में दर्द होना, ये होना, वो होना, इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। शुरू में दिक्कत हो सकती हैं, लेकिन बाद में ये दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने के आसपास लगेगा अपनी बॉडी को मेंटेन करने में। ठीक है, तो आज की हमारी जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। हम नई चीज़ें, नई बातें आपके लिए रेगुलर लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर आपके सामने अपना YouTube चैनल एथलेटिक्स फाइट क्लब लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या ऐसे
युवा वर्गों के लिए जो शायद इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं कि जब वो कभी दौड़ते हैं या कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तो उनके इस हिस्से में दर्द होता है। ठीक है, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो कारण बताऊंगा या इससे बचने के तरीके जो बताऊंगा वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। और अगर आप इन एक्सरसाइज को या इन तरीक़ों को अपनी लाइफ में अपनाओगे तो आपको कभी इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं कि जब कोई एथलीट दौड़ना शुरू करता है, एथलीट मीन्स कोई भी बच्चा या कोई भी युवा नई शुरुआत करता है, तो इसे काफ़ी तरह की दिक्कतें होती हैं। दौड़ते समय उसकी बॉडी के अंदर ये वाला कॉक जिसे कह देते हैं, जहाँ पे हमारा स्टोमक होता है, वो लेफ़्ट और राइट साइड में कहीं भी दर्द हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि जब भी आप कोई वर्कआउट करते हो, सुबह के समय उठेंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद जब ग्राउंड पे आप आएंगे तो आपने हमेशा खाली पेट ही आना है। और खाली पेट आने के बाद जब आपका वर्कआउट शुरू होता है, वर्कआउट शुरू होने से आधा घंटा पहले थोड़ा सा कुछ 100 ग्राम या 150 ग्राम कोई भी फल फ्रूट हो सकता है, उसे आप खाएंगे। उसे खाने के बाद हल्का सा पानी पिएंगे। ठीक है, पानी तो वैसे आपको सुबह उठकर 1 गिलास या 2 गिलास पी लेना है, लेकिन रनिंग टाइम में कुछ ना कुछ आपको खा लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक कारण होता है, अगर आप उसे कंटिन्यू तरीके से खाएंगे, मीन्स वर्कआउट से पहले आप खाएंगे, तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जो आपका लीवर है या किडनी है, वो सूखे नहीं चलेंगे। ठीक है, आप कभी भी देखना, कोई अगर बाइक बिना इंजन ऑयल के चलती है या उसका इंजन ऑयल ओवर हो जाता है तो वो धुआं देने लगती है और बाद में आकर के उसके इंजन में हमें काफ़ी काम कराना पड़ता है। तो लाइक दैट आप मान के चलिए कि हमारी बॉडी भी एक मशीन है। अगर उस मशीन का हम अच्छी तरह ध्यान रखेंगे तो वो हमारा साथ हमेशा देगी। तो हम जब भी कोई वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करते समय हमें भूखा नहीं रहना है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर खाना है जो हमारी मशीनरी के अंदर मतलब चलता रहे और हमें उससे थोड़ी बहुत एनर्जी मिलती रहे और भूख ना लगे। उसका एक कारण होता है कि अगर नंगे आप अगर शुरू में ही भूखे पेट अगर दौड़ोगे, अब मेहनत करोगे, तो आपको नाप की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और भूखा रहने से पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू रनिंग करोगे, रनिंग करते समय आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और पेट में कुछ है नहीं, तो आपको दर्द होना एक स्वाभाविक है। ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला काम है कि जब आप वर्कआउट करोगे तो कुछ ना कुछ हल्का सा खाओगे ज़रूर, बहुत लाइट, कोई भी फल फ्रूट हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मात्र मान के चलिए 100 ग्राम या 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। केला ले सकते हैं आप, चीकू ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं आधा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि पेट में दर्द आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जो स्पोर्ट्समैन पानी कम पीते हैं उनको भी इस तरह की दिक्कत हो सकती है, तो प्रॉपर तरीके से पानी पिएं, जो अपने शरीर को मतलब पूरी तरह से मेंटेन करके रखें। उससे शरीर आपका फुर्तीला रहेगा और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप नई अपनी कोई एक्सरसाइज शुरू करते हो तो उस एक्सरसाइज में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सम्मिलित करनी होती हैं। जैसे कि आप सिटअप्स मारते हो, सिटअप्स आप समझते हो ना? हाँ, सिटअप्स हुआ, पुशअप्स हुआ, बैक पुशअप्स हुआ, ठीक है, और चीनिंग अप हुआ, जो डंडे को पकड़ के ऊपर हम अपने आप को खींचते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा पूरा जो बॉडी का बैलेंस है ना, ये पूरा का पूरा काम करता है और हमारा ये जो हिस्सा है धीरे धीरे मजबूत होने लग जाता है। ठीक है, इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अंदर हम मान सकते हैं आप स्कीपिंग रस्सी कूदना, रस्सी अगर हम कूदते हैं तो उससे भी हमारा ये स्टोमक है ये मजबूत होता है, इसका फैट कम होता है। तो हमें मतलब एक्सरसाइज ऐसी करनी है जो हमारे पेट पर प्रेशर दें, लेकिन सिस्टमेटिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिटअप्स, बैक पुशअप्स, चिनिंग अप। ठीक है, काफ़ी तरह की एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, जैसे कि अपनी बॉडी को हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और ये वाली एक्सरसाइज हम ये कंटिन्यू करते हैं, तो इससे भी हमें काफ़ी मतलब आराम महसूस होता है और ये हिस्सा हमारा मजबूत होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो हिस्सा है, अगर हम जितना इस हिस्से को मजबूत बनाएंगे एक्सरसाइज के द्वारा, हमारे शरीर के अंदर उतनी ही एनर्जी ग्रोथ होगी और बढ़ती रहेगी और हमें किसी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे पेट में दर्द होना, ये होना, वो होना, इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। शुरू में दिक्कत हो सकती हैं, लेकिन बाद में ये दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने के आसपास लगेगा अपनी बॉडी को मेंटेन करने में। ठीक है, तो आज की हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को आप देखते रहिए। हम नई चीज़ें, नई बातें आपके लिए रेगुलर लेकर के आते हैं। तब तक के लिए